ईद सर पे आ रही है, स्किन को कैसे खूबसूरत बनाना है, सबसो शादाब बनाना है, बूस्टर्स, सीरम्स, बहुत सी चीजों के बारे में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी मानी जानी और हमारी मानी जानी वन एंड ओनली स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? एवरग्रीन, हमेशा से हशाश बशाश रहती हैं। डॉक्टर साहब, एक्सोसोम्स बहुत ज्यादा इन हुए में आजकल। ये एक लफ्ज है जो कि ओवर द काउंटर्स भी आपको कहीं ना कहीं बॉटल्स नजर आ रही हैं। एक्सोसोम सीरम, एक्सोसोम सीरम्स, वो कौन से सीरम्स हैं, उसके क्या कमालात हैं और कब कब लगा सकते हैं? देखिए हिना, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्सोसोम्स होते क्या हैं। बेसिकली हर बंदे को ये पता है कि एक्सोसोम्स लगवाने से हमारे बाल बड़े हो जाएंगे, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। एक्सोसोम्स एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है बेसिकली जो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को ग्रो करता है। एक्सोसोम्स बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है, पैदा भी नहीं हुआ, बनना शुरू होता है, अल्लाह पाक बच्चे को उसकी माँ के साथ एक कॉर्ड से अटैच करके रखता है, जिससे जो हमारी एम्बिलिकल कॉर्ड होती है। उस एम्बिलिकल कॉर्ड में आपके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एक्सोसोम्स मौजूद होते हैं, जो कि बच्चे की पूरी बॉडी को डेवलप करते हैं। वही ग्रोथ फैक्टर अगर ह्यूमन रिसोर्स से हम लेते हैं और उसे फिर लेबॉर्ट्रीज में डिफरेंट ले जाके उसे फ्रोजन फॉर्म में लेके और उसे इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के किसी भी पार्ट पे, इधर वो आपकी स्कैल्प हो, आपकी स्किन हो, आपकी पूरी बॉडी में, इवन आर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी यूज किया जाता है। तो उसका काम है ग्रोथ करवाना, चाहे वो बालों की करवाए, स्किन की रिजुविनेशन करवाए, आपके जो कोलेजन इलास्टिन है उन्हें बूस्ट करवाए। तो इसका काम क्या है? ग्रोथ करवाना। अब अगर आप बात कर रही हैं सिरम्स की कि कौन से सिरम्स लिए जाएं, कौन से सिरम्स सुटेबल होते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिरम्स का एक्सपीरियंस या इतनी अभी हमारे पास वो नहीं आई है कि हम उन्हें यह कह सकें कि जी आप 100% सिरम्स यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे हैं। बट इंजेक्टेबल फॉर्म के एक्सोसोम्स आर वेरी गुड। लाइक वो, बिकॉज पर्सनली मैं अपने पेशेंट्स को यूज करवा रही हूँ। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास प्लांट बेस्ड है जो प्लांट से निकलते हैं, सिंथेटिक है, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स, जो मैंने आपको बता दिया कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड से निकाला जाता है और फिर उसे लेबोरेटरी में ले जाके इस तरह तैयार किया जाता है फ्रोजन फॉर्म में, यानी जब वो हम तक पहुंचता है तो वो फ्रीज हुआ होता है। अच्छा। इवन वो ड्राई हमारे पास आता है जब कंपनी से डिफरेंट, तो ड्राई आइस के साथ होता है। वो ड्राई आइस जो है वो उसके साथ कॉन्टिन्यूसली रहती है, और वो ड्राई आइस जब हम उसको बॉटल को बाहर निकाल लेते हैं तब तक वो फ्रोजन फॉर्म में ही रहता है। पेशेंट को दिखा के तभी हम उसको बाहर रखते हैं, बिल्कुल बाहर रख के फिर हम वेट करते हैं 15 से 20 मिनट तक। उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। उसका वो जो फ्रोजन फॉर्म है वो डिफ्रोस्ट होता है और फिर हम उसे इंजेक्ट करते हैं जब वो लिक्विफाई वाली क्रीम थी, 7 क्रीमों को मिक्स करके एक लेप बनता था, उससे गोरा होता था। वो क्या था? देखिए वो मुख्तलिफ स्टेरॉइडल क्रीम्स हैं, स्टेरॉइड की बनी हुई होती है, मरकरी की बनी हुई होती है। वो दिखाती है 4 दिन में, 5 दिन में गोरा गोरा, और रियली बंदे गोरे गोरे हो भी जाते हैं। उसके बाद जो हशर होता है, उसके बाद हशर होता है, वो फिर हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि फिर उनकी जब स्किन खराब होती है डेफिनेटली फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं। उसमें आपको पिगमेंटेशन हो जाती है, आपको एक्नी हो जाती है, आपकी स्किन पतली हो जाती है, और इवन सम टाइम इतनी डेंजरस होती है कि वो कैंसर तक जा, ब्लेमिशेस पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।